हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम के बारे में। इसमें क्या है, जनरली दो वेरिएबल्स होते हैं, एक उसमें से कांस्टेंट बन जाता है और एक वेरिएबल बनता है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा बताना पड़ेगा, जैसे कि टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई ए है और एच है, जिसमें हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट है। समझिएगा बात को, कंफ्यूजिंग होना है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल जैसे काम कर रहा है। तो इसको हम जो है ऐसे एक्सपांड कर दिया, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ए, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट ही आते हैं इसके अंदर और ये क्या है, वेरिएबल है, एक्सपांड हुआ वेरिएबल के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, फिर क्या जाएगा एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए। समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसा हो गया। तो इसको हम किसके पावर में एक्सपांशन बोलते हैं, एच की पावर में, असेंडिंग पावर ऑफ एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने मान लीजिए ए को हमने 0 मान लिया और एच को क्या मान लिया हमने, चलिए ए को 0 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एच, यहाँ ये फंक्शन ऑफ 0 और प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0। सही है कि नहीं है। और एच क्या है, वेरिएबल है, तो एच को हमने किससे चेंज कर दिया, एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 फिर एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0। याद है ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी है, ये क्या बन रहा था 0, अब यहाँ ए 0 नहीं आने वाला। तो ये कौन सी सीरीज थी, ये थी मैक्लॉरेन सीरीज, मतलब टेलर सीरीज का एक छोटा सा पार्ट क्या था, वो मैक्लॉरेन सीरीज बन गया था। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस टाइप से कि फंक्शन ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स दिया है या कॉस एक्स या कॉसेक एक्स कुछ भी दिया है, तो हमने इसी के अंदर से मैक्लॉरेन निकाल दिया। अब देखते जाइएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है, टेलर सीरीज में दो वेरिएबल होंगे, एक उसमें से कांस्टेंट से काम करेगा और एक वेरिएबल जैसे काम करेगा। बार बार उसी को फोकस कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ एक्स को फॉर्म लाना है, तो हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया ए प्लस एच को हमने क्या मान लिया, ए प्लस एच को हमने मान लीजिए एक्स मान लिया, एक्स। तो अब तीन वेरिएबल हो जाएंगे, ए एच और एक्स, लेकिन फार्मूला में दो रहते हैं। तो हमें जहां एच है वहां चेंज करके क्या कर देंगे हम, इस साइड आ गया तो एक्स माइनस ए, जहां जहां एच है वहां एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला, ये फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ ए प्लस एच को एक्स मान लिया, इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच क्या मान लिया हमने, एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल वन और एफ डैश ए। फिर एच क्या हो गई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। फिर हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए। ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। इतना हो गया। तो ये इसको हम कौन सा फार्मूला बोलते हैं, एक कि इन पावर ऑफ, ये कौन सा फार्मूला है, एक्सपांसन, एक्सपांसन, एक्सपांसन इन पावर ऑफ, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की पावर में इसका एक्सपांसन है। मतलब कोई एग्जाम्पल ऐसा आएगा कि एक्सपांड, एक्सपांड साइन एक्स इन पावर ऑफ, इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। तो ये फार्मूले में हम क्या रखेंगे, जहां ए है, यहाँ ए कितना हो गया, यहाँ पाई बाई टू हो गया। तो ये फार्मूला जो है पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू के साथ में थोड़ी देर बाद इसी क्वेश्चन करेंगे हम। और मान लीजिए ऐसा आ गया, एक्सपांड
log x इन पावर ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ a क्या है, a जो है 1 है, यहाँ प्लस 1 कर दोगे तो कंपेयर करेंगे इसको, x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल, a आ गया -1, तो a कितना हो जाएगा -1। मतलब ये जो फार्मूला है ये -1 रख के करेंगे हम, सही है कि नहीं है। तो ये फार्मूला हमारा बना, मान लीजिए ये पहला फार्मूला बना। तो जब भी क्वेश्चन यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में, क्या है ये सब, फंक्शन ऑफ एक्स, या दूसरा तरीका क्या है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, तो हम इस पहले फार्मूले का यूज करेंगे हम। अब हमने क्या बताया, दो वेरिएबल रहेंगे, एक कांस्टेंट जैसा काम करेगा और एक वेरिएबल जैसे काम करेगा। एक कन्फ्यूजन होना है, एक बार प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप। तो जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ हमने माना मैक्सिमम क्वेश्चन एक्स और एच के फॉर्म रहेंगे, मतलब या तो एक्स कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, या एच वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है। तो हमने क्या माना कि इफ एक्स प्लस एच, सेकंड फार्मूला बनाया, बी अ फंक्शन ऑफ एच। अगर एच का फंक्शन मान लिया तो एक्स क्या बन गया, कांस्टेंट, ए जैसा। तो इसका मतलब एक्सपांड कांस्टेंट का फॉर्म थोड़ी होता है, एच के फॉर्म में एक्सपांड होगा। तो विच कैन बी एक्सपांडेड इन पावर ऑफ एच, एच बोल दिया इन पावर ऑफ एच, मतलब एच वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या हो गया एक्स। तो ए जो है ना, इसका रूल जो है कांस्टेंट जैसा हो गया ए। तो क्या था यहाँ, फंक्शन ऑफ ए था, तो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, एफ डेस एक्स आ गया, एफ डबल डेस एक्स आ गया, एफ ट्रिपल डेस एक्स आ गया, ठीक है ना। तो ए के बदले में एक्स आ गया। इसका मतलब जो फार्मूला है वो कब काम करेगा, जब क्वेश्चन में एच वेरिएबल है, एच वेरिएबल। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गए कि प्रूव दैट लॉग एक्स प्लस एच इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ऐसा आ गया, यहां आ गया log x प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इस फार्मूले, इसमें कौन सा फार्मूला फिट होगा, ये पहला वाला। क्यों होगा, क्योंकि ये तो बन गया एक्स का फंक्शन और ये एच अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स है, फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये क्या है एफ डबल डैश एक्स है, सही कि नहीं है। तो ये फार्मूला फिट हो रहा है, हमें क्या समझ में आ गया, क्योंकि पहली टर्म उसकी फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कांस्टेंट है फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल क्या है एच है। अब उल्टा मान लिया इसको कि क्वेश्चन, ये फंक्शन सेम है एक्स प्लस एच, और हमने क्या लिखा कि इफ एक्स प्लस एच बी आ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मतलब वेरिएबल क्या बनना है एक्स और एच क्या बन गया कांस्टेंट। तो उल्टा हो गया कि अब एक्स के फॉर्म में एक्सपांड कर दिया इन पावर ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा उल्टा, जहां एक्स है वहां एच और जहां एच वहां एक्स। तो फंक्शन ऑफ एच एफ डैश एच, एफ डबल डैश एच, एफ ट्रिपल डैश एच, और ये क्या हो गया एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसमें वेरिएबल कौन सा माना जाएगा, वेरिएबल एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स की वेरिएबल, इसके अंदर तो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ उल्टा था, यहाँ एक्स कांस्टेंट था। तो कंफ्यूजन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्योर यहाँ पर जो है ये ए था, ये क्या है कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखा रहा है ये कांस्टेंट माना है, ये वेरिएबल माना है। हम चाहते थे एक्स माने थे, यहाँ पर एक्स आ जाता है, एक्स जाता माना, हम लोग कहीं पर एक्स माना ही है। तो क्या है कि ये दिमाग लगाना है कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। वेरिएबल जो होगा उसकी टर्म्स में एक्सपांड होगा, और जो कांस्टेंट इसको माना है वो एफ डैश, एफ ऑफ डैश, एफ डबल डैश उसमें उसके अंदर रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया कि प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन log x प्लस एच, अगर पहली टर्म आ गई log h, फिर x अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन h, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश, हाँ ये आ गया -1 अपॉन एच स्क्वायर, इस टाइप से आ गया। तो ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा फार्मूला फिट होगा इसमें, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स वाला, एक्स की पावर में असेंड हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एच और एक्स अपॉन फैक्टोरियल, ये क्या होगा ये एफ डैश एच है इसका, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये क्या है एफ डबल डैश एच। तो इसका मतलब ये प्रूव करने आ गया, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये मान लो सेकंड फार्मूला है, ये हमारा थर्ड फार्मूला है, सही है कि नहीं है, ऐसा यूज करेंगे हम, ठीक है। और इन पावर ऑफ दिया है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम। अब क्या है कि तीन फार्मूले दे दिए इसने, एक की हेल्प से हमने चेंज कर करके तीन फार्मूले निकाल दिए। अब ध्यान देना
कि मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.1 या √10 या cos 64.5 डिग्री, तो हम कोई भी फार्मूला यूज कर लें, कौन से कोई भी, फर्स्ट या सेकंड या फिर थर्ड, देन वी यूज सेकंड या फिर थर्ड फार्मूला। वो कैसे यूज करेंगे, हमें मानना पड़ेगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू, इसको log x प्लस एच मान लिया इसको। अब यहां से दो बातें हैं कि अगर हम चाहें तो फंक्शन ऑफ x निकाल लें, मतलब h को 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, नहीं जाएगा log x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कितना किया -1/x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमने h निकाल लिया तो x 0 मान लिया होगा, तो यहाँ x 0 मान लिया तो ये आ गया log h, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/h, इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया तो -1/h स्क्वायर, ऐसा हम निकाल लेंगे। मतलब हम चाहें तो अगर f ऑफ x, f डैश x, f डबल डैश x, ये कौन सा फार्मूला है, ये वाला फर्स्ट वाला, और f ऑफ h, f डैश h, f डबल डैश h, ये कौन सा फार्मूला, सेकंड वाला। तो हम किसी से भी निकालें कि अगर ऐसी वैल्यू निकालने बोला है तो पहले फंक्शन चेंज करो, ऐसे रूट है, रूट को दिया x प्लस एच, ये है x प्लस एच, और बाद में हम बात की बात है तो x की वैल्यू मान लो 1 रख दी और h की वैल्यू 0.1 रख दी तो 1.1 हो गया, निकाल दिया ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन नहीं दिया है तो हम फंक्शन मान के उसको सेकंड या फिर थर्ड फार्मूला हम उसका यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, सही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर है बिल्कुल कि अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है और पहली टर्म फंक्शन ऑफ x है तो असेंडिंग पावर ऑफ h वाला फार्मूला लगेगा। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में पहली टर्म फंक्शन ऑफ h है तो असेंडिंग पावर ऑफ x वाला फार्मूला लगेगा, और इन पावर ऑफ x माइनस a वाला दिया तो पहला फार्मूला लगेगा, और कुछ नहीं दिया है तो चाहे हम सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, आंसर दोनों में सेम आने वाला, ये दिमाग में है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे और हम जब कर लेंगे तो एक बार और फर्स्ट वाले लेक्चर को देखिएगा। तो इतना कंफ्यूज कर दिया बहुत सारे फार्मूले में, जैसे एग्जाम्पल करेंगे हम तुरंत क्लियर हो जाएगा भी, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हुआ क्या है इसमें कि एक बार h को वेरिएबल मान लिया, एक बार x को वेरिएबल मान लिया, तो हमें वो समझना है उस चीज को कि वेरिएबल कौन सा बना है, कांस्टेंट कैसा बना, हम लिख के दिया ना हमने कि ये यहाँ पर h का फंक्शन मतलब h वेरिएबल है तो क्या है x कांस्टेंट है, लिख के दिया हमने। तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्सपांड f ऑफ x इक्वल टू साइन x इन पावर ऑफ x माइनस π/2, ऐसा क्वेश्चन दे दिए, इन पावर ऑफ लिखा है तो याद होगा पहला फार्मूला, सही ना। उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहते हम कि साइन x का डिफरेंस सबको मालूम है, कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, तो साइन π/2 मतलब साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये आएगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम है कि कौन सा फार्मूला लिखेगा, इन पावर ऑफ लिखा है मतलब पहला वाला फार्मूला। तो हमने क्या लिखा कि वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम से हम जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जिसमें f ऑफ x, बाकी देखो सेकंड और थर्ड में फंक्शन ऑफ x प्लस एच बना है, यहाँ तो फंक्शन ऑफ x ही दिया, अकेला x है, h का नाम निशान नहीं है। दो तरीके समझने के, h नहीं है मतलब फर्स्ट फार्मूला, दूसरी बात इन पावर ऑफ दिया है मतलब फर्स्ट फार्मूला, h नहीं है मतलब फर्स्ट फार्मूला, ऐसा समझ लेते हैं हम जल्दी से। तो क्या था फार्मूला, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस, याद है ना, x माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1
और एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, ऐसे बनता जाएगा ये एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। इस टाइप से हम आगे यहाँ पावर 4, यहाँ 4 टाइम डिफरेंस 5 टाइम, तो कम से कम 3 टर्म्स निकालनी है, कुछ जीरो हो गई तो 3 टर्म्स निकालेंगे हम। तो हम मालूम है इसको क्या मान लिया, अभी फर्स्ट नहीं माना हमने क्योंकि अभी चेंज होगा ये। हेयर याद करिए x माइनस ए से कंपेयर किया था, x माइनस ए से, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, बार बार इन पावर ऑफ, मतलब हर एक क्वेश्चन का a चेंज होगा। मैक्सवेल में क्या था कि हर बार हम जीरो रख रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कभी π/2, कभी π/4, कभी 1, कभी कुछ हो जाएगा, तो रखते हैं। अब बनने वाला है मेन फार्मूला, क्या बनने वाला है, a की वैल्यू क्या आ गई है π/2 और यहाँ x माइनस π/2 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये हो गया f डैश π/2, फिर x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश π/2। इस तरीके से आगे और आ जाएगा, हम समझ जाएंगे हम। ये बना हमारा फार्मूला। अब हम पता है क्या निकालने वाले हैं, नाउ वी फाइंड एफ π/2 एफ डैश π/2 एफ डबल डैश π/2 एंड सो ऑन। ये निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे हम, फंक्शन से। और कब तक निकालेंगे, या तो हमने बताया या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा अप टू x की पावर 5 या कुछ भी, नहीं तो कम से कम 3 टर्म्स निकालें हम, 3 टर्म्स। और मान लो कोई जीरो हो गई तो हम तो हमारे फार्मूले का अंदाजा है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 4 4 4 5 5 5, तो हम गेस कर लेंगे उसको। तो हमें क्या दिया है, फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स। तो साइड में अगर हमने रखा π/2, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्लॉरेन में बहुत इजी था, वहां रखा था हम सब 0 0, यहाँ पर जो पॉइंट होगा हर एक क्वेश्चन के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो π/2 जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन π/2। क्या होता है, साइन π/2 1 होता है। एक वैल्यू हमने निकाल ली, ये वाली, ये वैल्यू, ठीक है ना। अब जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो डायरेक्ट हम ए के बदले में समझ लेते हैं, लेकिन जब कॉन्फिडेंस नहीं आया तो हम मेन फार्मूला लिखते हैं और ए की वैल्यू लिख देते हैं उसके अंदर हम। अब इसको डिफरेंशिएट किया, कितनी वैल्यू तलाश हमें, 3 वैल्यूज की, 3 नॉन जीरो वैल्यूज, तो जो जीरो ना हो, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने अब इसमें क्या रखा, π/2, जो यहाँ रखा हुआ है वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। अभी तो एक ही वैल्यू आई है, एक 0 हो गई अभी, तो डिफरेंशिएट किया फिर से, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स कॉस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो फिर साइड में एफ डबल डैश एट π/2, यहाँ π/2 तो यहाँ π/2, मतलब साइन π/2, तो ये माइनस पहले से है, ये 1 हो गया, तो एफ डबल डैश π/2 जो है वो -1 हो गया। फिर से डिफरेंशिएट किया इसको हमने, एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है माइनस पहले से है, ये हो गया कॉस एक्स, तो हमने फिर से रख दिया π/2, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस π/2, कॉस π/2 0 होता है, तो -0 फिर 0 हो गया, ठीक है कि नहीं है। अभी कितनी वैल्यू आ गई देखिए जरा, नॉन जीरो वैल्यू 1 और 2 आई हैं। अब इत्तेफाक से भी और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, 2 जीरो हो गई हैं, तो फिर से डिफरेंशिएशन किया, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, तो ये माइनस पहले का है और कॉस का होता है माइनस, ऐसा बैलेंस किया हमने, मतलब माइनस से माइनस बैलेंस किया है, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स। तो ये कितना हो गया, ये एफ 4 टाइम्स एट π/2, मतलब साइन π/2 होता है 1। 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम रुक जाएंगे, ठीक है ना। अब कहाँ रखेंगे हम, द वैल्यू ऑफ एफ π/2
एफ डैश पाई बाई टू, एफ डबल डैश पाई बाई टू एंड सो ऑन। कहाँ रखने जा रहे हैं? पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन, ये जो फार्मूला है, अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम फार्मूला को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि क्या आ रहा है इतना यहाँ पर। यहाँ देखिए ये हो गया ये एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू आया था 1 आया था, प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसकी वैल्यू आई थी 0। फिर क्या आया था? एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश की वैल्यू आई थी -1, सही ना। तो अगला वाला फिर 0 हो गया, जगह कम है, और थर्ड वाला 0 हो गया, और 4 टाइम्स वाला पता क्या होगा? x माइनस पाई बाई टू की पावर 4, और यहाँ फैक्टोरियल 4, और यहाँ 4 टाइम्स वाला हमने गैस कर लिया। 4 टाइम्स वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 1। एक कैसे गैस कर लिया? जब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 3 3 3 4 4 4, तो यहाँ 4 वाली वैल्यू लिख दी, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो और अच्छे से लिखा हमने इसको, तो 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, ये माइनस आगे आ गया, अपॉन फैक्टोरियल 2, और प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू की होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस जाएगा ऐसा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि साइन एक्स को x माइनस पाई बाई टू की टर्म्स में एक्सपांड करो। किसको? साइन एक्स को। तो ये साइन एक्स को x माइनस टू की टर्म्स में, कि ये पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 6 है, इसकी टर्म्स में हमने इसको एक्सपांड कर दिया। जो उसने बोला वो हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इन पावर ऑफ बोला तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। फिर प्रूफ दैट वाले क्वेश्चनों में अगर पहली टर्म फंक्शन ऑफ x है तो मतलब उसका h वेरिएबल है, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चनों का पहली टर्म फंक्शन ऑफ h है, मतलब वेरिएबल उसका x है, और कुछ नहीं दिया है कि फाइंड द वैल्यू। आप क्या बोला उसने? log 1.1 निकालिए, cos 45.6 निकालिए। तो हम क्या करेंगे, चाहे हम सेकंड लगाएं और थर्ड लगाएं, ये हमने बताया, और ये हर एक क्लास में बताएंगे। अभी हम इसके जितने भी लेक्चर लेंगे उसमें बताएंगे हम, ठीक है ना। तो इन पावर ऑफ का यूज करेंगे हम अगली क्लास में भी। इन पावर ऑफ मतलब फर्स्ट फार्मूले का, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। ओके।